धर्म प्रेमियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय नित्यवंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं पूज्य स्वामी हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, सज्जनों, मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आज आप लोगों के सामने ऐसी अद्भुत कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले, सनातन धर्म को काल्पनिक कहने वाले, सनातन धर्म को कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वालों के लिए जिंदा सबूत है कि आज भी सनातन धर्म के जो भी संत हुए हैं उनके ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं कि जिन्हें सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही परम पूज्य श्री श्री 1008 पूज्य मुनीश्वरानंद जी महाराज खपड़िया बाबा एक अद्भुत संत हुए हैं जो 8 वर्ष तक हिमालय में रहे और हिमालय से नीचे जब उतरे हैं तो 28 वर्ष तक किसी वृक्ष की छाया झोपड़ी में किसी में भी नहीं रहे। खुले मैदान में रहना, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी पड़ रही हो, उन्हें खुले मैदान में रह करके अपनी तपस्या करना, भजन करना, गांव के बाहर से ही जाकर के आवाज लगा देना, माताम बिच्चाम देही, तो लोग भोजन लेकर के दौड़ पड़ते थे। उनके सब में से थोड़ा थोड़ा भोजन लिया, खप्पर में डाला और ग्रहण करते थे। इसी तरीके से जीवन यापन करते हुए संत जिन्होंने गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक हमारी गंगे मां की कई परिक्रमाएं पैदल की हैं सज्जनों, उसी परिक्रमा के चलते हुए जब बलिया जिले के बहरिया तहसील में द्वाबा क्षेत्र में बाजीतपुर गांव गंगा के किनारे बांधा के नीचे एक टीला था जहां पर खपड़िया बाबा सर्वप्रथम दर्शन दिए थे। लोगों ने वहां जो चरवाहे अपने पशु चरा रहे थे उन्होंने देखा जाकर के तो जमीन में गले तक अपना मिट्टी में दबे हुए हैं और भजन कर रहे हैं। बच्चे वहां से दौड़ पड़े थे कि भूत है, भूत है। बड़े लोगों ने आकर के देखा तो ये तो कोई संत हैं। उन संत को देख करके उन्होंने चरण बंदन किया है। बाबा मिट्टी में से निकल करके और उन सबके सामने दर्शन दिए और वहीं पर ठहरना शुरू कर दिया है। उसी स्थान पर लोगों ने मिलकर के एक कुआं बना दिया था और वहीं उस टीले पर रहना शुरू कर दिया है। सज्जनों, बहुत दिन तपस्या की, भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया और बलिया जिले के ही श्रीपालपुर में एक आश्रम की भी स्थापना की। सज्जनों, उसी स्थान को पूज्य हरिहरानंद जी महाराज जो आज मौजूद हैं, भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपना प्रचार प्रसार नहीं करते इसलिए आप लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने उस तपस्थली पर उनकी लगवा दिया है, उनका विग्रह, उनका वहां पर मूर्ति लगवा करके एक मंदिर जैसा बनवा दिया है, आश्रम बनवा दिया है जहां लोग कीर्तन भी किया करते हैं। सज्जनों, वहां पर ऐसी आज भी शक्ति है कि लोग जो भी मनोकामना लेने के लिए वहां जाते हैं उनको मिलता है, तो लोग वहां चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वहां का चढ़ावा कोई छूता नहीं। कुछ अराजक तत्वों ने सोचा कि यहां से कुछ पैसा ले लिया जाए। वो दिन में गए और जाकर के वहां देखा कि दोपहरी के समय में कोई नहीं है, तो सारा पैसा वहां से एकत्रित किया है। 4-5 लोग थे और लेकर के उस पैसे को जैसे ही वहां से भागे हैं, सज्जनों, वहां देखने को अद्भुत घटना मिली कि वो खपड़िया बाबा ही थे कि उस धन की रखवाली करने वाली कोई शक्ति थी, जिस शक्ति ने सर्प का रूप धारण किया है और भयंकर सर्प है जिसकी आवाज सुनकर के ही दहल जाए व्यक्ति। इतना भयंकर सर्प पीछे पड़ा है। वो लोग आगे दौड़ रहे थे। उस बंदा पर खड़े हुई काफी भीड़ भी वहां देख रही थी कि इन लोगों को सर्प पीछे से दौड़ता चला आ रहा है और वो बंदा तक रौंदा है उनको। जब उन्होंने सारा धन फेंक दिया पीछे को, वो पोटली में बांध करके जो कपड़े में लाए थे एक अंगोछे में, उसे फेंक दिया है, तब सर्प वहीं खड़ा हो गया है। सारी भीड़ ने देखा, सबने नमन किया है। ऐसा चमत्कार बलिया जिले में हुआ सज्जनों। तो खपड़िया बाबा की शक्ति मैं तो यही कहता हूं कि आज भी मौजूद है और भगवान नाम संकीर्तन जो वहां जाकर के जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो उसी स्थान पर कराता है और वहां से लाभ ले रहे हैं लोग। सज्जनों, ये सत्य घटना है। यदि किसी को विश्वास न हो तो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला कहीं दूर नहीं है, जाकर के आप इसका परीक्षण कर सकते हैं और मेरी बात को सत्य स्थापित कर सकते हैं। सज्जनों, यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है
तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे महापुरुष की बहुत अद्भुत घटनाएं हैं हरिहर बाबा और खपड़िया बाबा की, तो आप उनके प्रचार प्रसार हेतु तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके आप आनंद उठाते रहें। ये आध्यात्मिक चैनल है और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन।